खास खबरों के साथ मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग जयपुर और मैं हूं आपके साथ दिव्या खबर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खबरों के साथ। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा उनके विधायक और कैंडिडेट्स को फोन पर 15-15 करोड़ की ऑफर दे रही है। केजरीवाल ने कल यानी कि 11:30 बजे सभी 70 कैंडिडेट्स की मीटिंग ली थी। केजरीवाल के आरोपों के बाद भाजपा ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की है। इसके बाद एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीबी की टीम केजरीवाल सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की गई। आपको बता दें, लीगल नोटिस दिया गया और रवाना हो गई। वहीं केजरीवाल ने 6 फरवरी को 3 एजेंसी को एग्जिट पोल आने के बाद यह आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को 60.54% मतदान हुआ है। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। यहाँ पर नेता गोपाल राय ने कहा कि इस मीटिंग में सभी कैंडिडेट्स ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। हमारी पार्टी करीब 50 सीटें जीतेंगी। तो वहीं 6 से 7 सीटों पर करीबी मुकाबला बताया जा रहा है। गाली गलौज और पार्टी एग्जिट पोल्स के जरिए माहौल बनाना चाह रही, वहीं सत्ता में आएगी। आपको बता दें, हमारे विधायकों को कॉल कर उन्हें लालच देने का काम भी कर रही है। और वहीं बढ़ते आगे, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार का दिन हंगामेदार रहा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग वाले मुद्दे पर सीएम भजन लाल का इस्तीफा मांगा। इधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विपक्ष के आरोपों को नकारा और कहा कि विपक्ष के आरोप आधारहीन है। बेढम बोले कि हमारी सरकार किसी विधायक का कोई फोन टैप नहीं कराती। फोन टैप तो तत्कालीन गहलोत सरकार ने किए थे। गहलोत सरकार में तत्कालीन डिप्टी सीएम सचिन पायलट का फोन टैप हुआ था। इसके अलावा 25 से अधिक विधायकों के फोन टैप गहलोत सरकार में हुए हैं। मंत्री जवाहर सिंह बेढम बोले कि कांग्रेस सदन को गुमराह कर रही है। तो वहीं बेढम ने कहा कि डोटासरा और जूली अपने गिरेबान में झांके। जब वे दोनों मंत्री थे तब उनकी सरकार ने कांग्रेस विधायकों के ही फोन टैप करवाए। बेढम बोले, एक पत्रकार मित्र ने डॉक्टर किरोड़ी लाल से फोन टैपिंग पर उनका वर्जन चाहा था, तो किरोड़ी लाल खुद इस सवाल पर नो कमेंट बोलकर निकल गए। और वहीं बढ़ते खबरों में आगे, राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान और पूरे देश में कांग्रेस भस्म होने वाली है। दिल्ली का परिणाम आने वाला है। कांग्रेस 0 से आगे बढ़ जाए तो देख लेना। 1 साल का दर्द है, 5 साल बाद यह सदन में नजर नहीं आएंगे। मैंने नेता प्रतिपक्ष को हमारे कामों की आलोचना करते हुए सुना। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सफर का 1 वर्ष हुआ है। यह तो 1 वर्ष का दर्द है। 5 साल बाद सदन में ये लोग नजर नहीं आएंगे। आपको इनकी संख्या बहुत कम होगी, यह नजर नहीं आएंगे। और मेरी बात को लिख लीजिए। धारीवाल जी की तारीफ का इशारा करते हुए कहा कि आप भी लिख लीजिए कि 4 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे। तो वही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि मैं किसान कौम से आता हूं और किसान के दर्द को जानता हूं। किसान को 70 साल तक लूटा गया। यह किसान का बेटा है। जिस भाव और भावना से इस किसान के बेटे को समर्थन दिया है, मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की बात को पूरा करके ही रहूंगा। यह किसान की बात सुनना नहीं चाहते। किसानों के मामले में जब इनका नेता ही झूठ बोलता है तो ये भी बोलेंगे। और वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी सीमा क्षेत्र में विस्तार का फैसला किया है। इसके तहत 14 तहसील के 633 गांव जेडीए के रीजन में शामिल किए गए। इसके बाद जेडीए का क्षेत्राधिकार 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 6000 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में अधिकृत सीमित की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके बाद से जेडीए के अधिकारी सभी गांव के राजस्व रिकॉर्ड को नामांतरण यानी कि नाम ट्रांसफर को लेकर सर्वे व परीक्षण कर रहे हैं। ये सर्वे भी किया जा रहा है कि इस क्षेत्र का कोई गांव जेडीए सीमा में आने से तो नहीं छूट रहा। यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जेडीए की टीम सरकार को 633 गांव को जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव भेजेगी। सरकार से मंजूरी के बाद जेडीए अधिसूचना जारी कर इन गांवों को अपने रीजन में शामिल कर 2047 का नया मास्टर प्लान तैयार करेगी। इन 633 गांव के जेडीए में शामिल होने के बाद इन स्थानों पर विकास की रफ्तार में गति आएगी। बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से विकसित हो सकेंगे। नगर पालिका और नगर परिषद के मुकाबले जेडीए का बजट काफी अधिक होता है। जेडीए भी भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए
शहरी विकास को लेकर ट्रांसपोर्ट, आवास और औद्योगिक क्षेत्र की बेहतर प्लानिंग कर सकेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जेडीए ने इन सभी गांवों को अपने रीजन में शामिल करने का फैसला किया है। बढ़ते आगे, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 15 करोड़ का अफीम डोडा चूरा पकड़ा है। चावल के बिल्टे पर कंटेनर में अफीम डोडा चूरा तस्करी कर 1300 किलोमीटर दूर झारखंड के नक्सल प्रभावित रांची से तस्करी कर लाया जा रहा था। इनोवा गाड़ी से एस्कोच कर कंटेनर में भरे 7003 किलो अफीम डोडा चूरा को तस्करी कर जोधपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस से बचने के लिए वाहनों पर ऑन ड्यूटी आर्मी का स्टिकर चिपका रखा था। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर 3 तस्करों को अरेस्ट किया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, एडीजी यानी कि एजीटीफी दिनेश एमए ने बताया है कि अफीम डोडा चूरा तस्करी में आरोपी हेमराज उर्फ बबलू 47 पुत्र राधाकृष्ण बैरवा निवासी प्रकाश नगर नीलगंगा उज्जैन मध्य प्रदेश, सोनू निषाद 35 पुत्र बागीलाल बलाई और मनोज सिंह 32 पुत्र भगवान दास बैरवी निवासी अन्नानगर गोविंदपुरा भोपाल मध्य प्रदेश को अरेस्ट किया गया है। एजीटीएफ को पिछले काफी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि 1300 किलोमीटर दूर झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से कुछ तस्कर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल महेश कुमार सोमरा व महावीर सिंह को मादक पदार्थ तस्करी का इनपुट मिला। सीआई राम सिंह नाथावत के नेतृत्व में टीम ने ग्राउंड लेवल पर आम सूचना को डेवलप किया। मुखबिरों की सूचना पर दौसा जिले की डीएसटी और थाना मानपुर टीम के साथ संयुक्त नाकेबंदी कार्यवाही की गई। सूचना मिली थी कि महुआ की तरफ आ रहे कंटेनर नंबर 10 चक्का ट्रक कंटेनर में अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट भरा है, जिसे जयपुर से होते हुए जोधपुर ले जाया जा रहा है। कंटेनर को मध्य प्रदेश नंबर की इनोवा गाड़ी एस्कोर्ट कर रही है। पुलिस टीम की नाकेबंदी में रुकने का इशारा करने पर कंटेनर और इनोवा को छोड़कर तीनों आरोपी भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर तीनों को धर दबोचा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार। खास खबरों